हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए होम साइंस की आंसर की 40 इंपॉर्टेंट होम साइंस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको यहाँ पे हम बताएंगे सही आंसर। और सेशन चल रहा है 2022 और 23। ये एग्ज़ाम है बीएड थर्ड सेमेस्टर का और डीडीयू से एफिलिएटेड जो भी कॉलेज या डीडीयू में, ठीक है। और 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर की में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि गलत बताया गया है तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे उस आंसर के सही रेफरेंस के साथ मुझे मैसेज करिए। बाद में मैं उसको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगी। अदरवाइज़ पूरी कोशिश की गई है कि आंसर की ऑथेंटिक हो, कोई क्वेश्चन गलत ना बताया जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे लोकल एरिया में कीर्तन हो रहा है, हो सकता है आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस का प्रॉब्लम हो, बट ये एक लिमिटेशन है, तो प्लीज़ आप इसको मैनेज करिए। और आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा पेपर बनाया गया है, कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर बनाया गया है और जिसने भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार किया गया होगा उनके लिए ये पेपर आसान होगा। अदरवाइज़ तो फिर फैक्चुअल के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे यहाँ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बजट इन होम मैनेजमेंट? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए, बी और डी वो सही है। और आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्यों गलत है? इन बजट एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन इनकम, मतलब लिखा है कि जो भाई आय हो रही है उससे ज़्यादा आपके खर्चे हो रहे हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बजट में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनकम ज़्यादा हो, आपके खर्चे कम हो। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है और बाकी सारे ही सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पे मतलब आपको मिस्टेक ये है कि जो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे दिया हुआ है इवोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि ये इवैल्यूएशन है। एक मिस्टेक है क्योंकि हिंदी में ये सही लिखा है मूल्यांकन। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि बीएस ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दिया है उसमें कौन सा इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ऑप्शन नंबर सी में कौन सा दिया है? सी और डी नहीं है। कंट्रोल और आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसमें, ठीक है। नॉलेज, एनालिसिस और इवैल्यूएशन आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, जो फर्स्ट एड की यहाँ पे बात हो रही है उसका जो स्टूडेंट्स है वो रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करता है। एप्लीकेशन की यहाँ बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे देते हैं। पूछा गया है कि जो गोल्डन फाइबर क्या है? तो गोल्डन फाइबर आपको ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। गोल्डन फाइबर बोलते हैं क्योंकि पहली चीज़ तो ये काफ़ी सस्ता होता है। दूसरी चीज़ जो गोल्डन फाइबर का जो जूट का जो कलर होता है वो ब्राउन और काफ़ी शाइनी होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखिए कि होम साइंस के आप स्टूडेंट हैं और आपको एक लो कैलोरी डाइट प्लान बनाना है, तो इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? तो कई बार आपको लगेगा कि ऑप्शन नंबर ई भी है, बट ऑप्शन नंबर ई में अगर सिर्फ मिल्क रहता तो ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है मिल्क विद प्रोटीन पाउडर, ठीक है, तो उसकी कैलोरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ऑप्शन नंबर सी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाई अमेरिका में होम साइंस को क्या बोला जाता है? अमेरिका में बोला जाता है होम इकोनॉमिक्स, और इंडिया और इंग्लैंड दोनों जगह होम साइंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए, फूड प्रिजर्वेशन की बात की गई। फूड प्रिजर्वेशन खाद्य परिरक्षण इसलिए करते हैं कि भाई भोजन है उसको ज़्यादा देर तक रखा जा सके, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए, जो होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है इनकी एक वेबसाइट है, आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है। इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो आपको 1950 में इस्टेब्लिश हुआ। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1952 में। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन है तो गूगल पर सर्च करेंगे तो कई बार आपको सही आंसर नहीं मिल पाता। सबसे अच्छा है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ ऑथेंटिक, वहाँ अबाउट सेक्शन में जाइए और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो मैंने उसको सर्च किया है, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पूछा, FPO मार्क इज़ यूजली सीन ऑन आइटम, मतलब जो FPO का मार्क है वो कौन से आइटम पे देखा जाता है? तो FPO का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। उसका फुल फॉर्म होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये कौन सी चीज़ों पे लगाए जाते हैं? जो फ्रूट से, प्रोसेस्ड फूड से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, फ्रूट जो है मतलब फलों को प्रोसेस करके जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे जैम हो गया, जेली हो गया, आपके अचार हो गए, जितने भी जारे जूसेस हैं, तो वो सब आपके आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ एब्सोल्युटली राइट।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पर्पस ऑफ टीचिंग इज़। अगर आपने और भी पुराने वीडियोस देखे होंगे तो ये बहुत है पर्पस ऑफ टीचिंग। यहाँ पे बहुत लोगों को लगेगा कि भाई ज्ञान प्रदान करना सिर्फ एक पर्पस हुआ, इसके अलावा बहुत सारे पर्पस हैं। तो उन सबको पूरा अगर इनकलकेट किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, कि भाई जो डिज़ायरेबल चेंज लाना है जिसमें ज्ञान है, आपके ज्ञान के साथ साथ आपकी जो को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ हैं, खेल कूद है, सब कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, अचीवमेंट टेस्ट। 12 क्वेश्चन ने थोड़ा सा मतलब उसने मुझे बहुत कंफ्यूज किया। फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उपकल्पनाओं का निर्माण। कई जगह किताबों में देखा गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है, और मैंने फिर उसके बाद और भी सर्च किया तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेथड, लेबोरेटरी मेथड, इन तीनों में ही कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस का यूज़ किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन वो लगाना है जिसमें 100% एक प्रायोरिटी दी जाती है कि भाई उसमें हाइपोथेसिस के बिना काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। जो लेबोरेटरी मेथड होता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें एक मुख्य रूप से हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन किया ही जाता है। बाकी सारे जो मेथड्स हैं उसमें किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, दोनों ही केसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे देखते हैं। ये भी बहुत आसान प्रश्न है कि भाई बच्चों से आपको प्रश्न पूछने हैं, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन विच मोटिवेट स्टूडेंट टू रिमेंबर, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिससे कि एक आपको जो इंटरेस्ट भी बच्चों का बना रहे और बच्चे मोटिवेट हों और एक्टिव हों। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पूछा है कि भाई स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन का कंपोनेंट क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, कि सी क्या बोल रहा है कि भाई स्टूडेंट्स वर इन्फॉर्म, मतलब स्टूडेंट को टॉपिक पहले से ही बता दिया गया, जबकि इंट्रोडक्शन स्किल में इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस पूछने के बाद बताया जाता है कि भाई आज हम ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो नॉट पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो भी बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, कि भाई जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट मटेरियल का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ये बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत आसान प्रश्न है कि भाई आपको क्लास में टीचिंग लर्निंग आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। तो एक्शन रिसर्च इज़ करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। 21 का क्या है कि द ऑब्जेक्टिव इन कॉग्निटिव डोमेन हमें हमेशा कॉग्निशन से, संज्ञान से रिलेटेड है, मतलब दिमाग से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉट पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 23 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 का है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। 1954 में। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देखिए, विच विटामिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी। ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को यहाँ पे देखिए, विच स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइन द करिकुलम। तो करिकुलम में सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, आपकी स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज आ जाती हैं, को स्कॉलस्टिक आ जाती है, जिसमें जितने भी खेल कूद पढ़ाई लिखाई सब कुछ आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। फ्लैक्स इज़ विच टाइप ऑफ फाइबर, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। 27 यहाँ देखिए, सेलेक्ट लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पे लर्नर सेंटर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है कि भाई टीचिंग इसलिए थोड़ी ना, अच्छे मार्क्स के लिए सिर्फ टीचिंग थोड़ी ना की जाती है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखिए कि टीचर के लिए चैलेंज की बात होती है, सबसे ज़्यादा चैलेंज की बात क्या होती है कि यहाँ पे हमेशा चैलेंज भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेंटेन डिसिप्लिन तो होता ही है, पर सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है कि वो टीचिंग को मज़ेदार कैसे बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर बी सबसे ले रहा है, टीचिंग को मज़ेदार बनाना है ताकि बच्चे एकदम खेल कूद में, छोटे बच्चे खेल कूद में सीख सके। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाना है, टीचिंग ऐड वगैरह का यूज़ करके इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को यहाँ पे देखिए, एज अ होम साइंस टीचर, आप गृह विज्ञान के शिक्षक हैं, यू हैव टू टीच टाई एंड डाई इन योर क्लास विथ सूटेबल मेथड विल यू यूज़। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बहुत सही है बिल्कुल, कि भाई क्लास में करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी डोमेन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2 है यहाँ पे।
ए इज़ राइट, सॉरी इसका नहीं 31 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ठीक है। 3 डोमेन है, ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, रियरिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका हो गया सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड फ्रॉम वन क्या लिखा है, 1 क्लास टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका समेटिव इवेलुएशन हो गया, जो फाइनल एग्जाम होता है उसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसके बेसिस पे और पास और फेल डिसाइड करके, तो यहाँ पे समेटिव इवेलुएशन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन फाइबर, सिल्क होता है प्रोटीन फाइबर। 35 देखिए, व्हाट सब्जेक्ट वन टॉट अंडर होम साइंस, तो होम साइंस में यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, 35 का डी। 36 यहाँ देखिए कि भाई बिगिनर्स हैं, तो व्हाट इज़ अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग होम साइंस टू बिगिनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 36 का ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म। और क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 का यहाँ पे सी इज़ राइट। 5 स्टेजेस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये कथन है और काफ़ी ये बहुत फेमस कथन है। 38 का ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, स्टूडेंट्स रिमेन इनएक्टिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, तो ये भी बहुत आसान है। लेक्चर मेथड में बिल्कुल टीचर लेक्चर देता है, सारे बच्चे पैसिव होकर सुनते हैं। लेक्चर मेथड का यूज़ वैसे यूजली आर्ट्स के सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी पढ़ाना है, हिस्ट्री पढ़ाना है, तो लेक्चर मेथड का ऐसे पढ़ाने में यूज़ किया जाता है, ऐसे ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन वीट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ग्लूटेनिन। आई होप जिन लोगों ने इस वीडियो को आखिरी तक देखा, आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। अगर अच्छा नहीं गया है तो आगे आने वाले जो भी पेपर्स हैं उनको अच्छा करिए, अपनी कमियों से सीखिए और इस आंसर की को अपने बैचमेट्स में ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। और असाइनमेंट्स वगैरह लिखिए आप लोग, बाकी टेलीग्राम से जुड़े रहिए और चैनल को टेलीग्राम को ऐसे आप हेल्प कर सकते हैं ज़्यादा लोगों का जोड़ करके। और इसकी में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और कितने क्वेश्चन आपके सही हैं होम साइंस में कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।